नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और ये मेरे घर की बालकनी है। साथ ही आप देख रहे हैं थोड़ी सी हवा और हवा में झूमते पौधे। तो मानसून ने या कहें प्री मानसून ने दस्तक दी है और कुछ थोड़ी सी फुहारें आई हैं और टेम्परेचर नीचे आया है। तो बस यही समय है कि अब हम बरसात के बीज बोना शुरू कर सकते हैं। और ये मैं पहले से भी कह रही थी, आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब 12 जून है, आप तक पहुँचेगा, 13 जून तक पहुँचेगा। तो 15 जून से लेकर आप फिर अगस्त तक बीजों की बुआई कर सकते हैं। थोड़े थोड़े गैप पर आप करेंगे। और अब हम चलते हैं छत पर और आज एक नए मेहमान से मिलाती हूँ आपको। ये अक्सर हमारी छत पर रहती है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती, तो वो मुझसे डरती नहीं है। ये देखिए, बिल्ली छत पर होने से बहुत फ़ायदा होता है। हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो कई बार चूहे आते हैं सब्जियों के छिलके खाने, आम को खाने। तो ये बिल्ली चूहों से आपको छुटकारा दिलाएगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पाल के रखें। और हाँ, बीज गलाना और उनको अंकुरित करना कार्तिक बताएंगे। और वो मैंने इसलिए किया है कि ऐसे ही खेल खेल में बच्चों को हम नेचर से जोड़ सकते हैं और एक नई चीज़ के बीज कैसे उगता है, अंकुर क्या होता है, मिट्टी में हम कैसे डालते हैं, एक क्रिएशन से बच्चा जुड़ता है। जबकि ऐसे हम उनको जोड़ना चाहें तो वो जुड़ेंगे नहीं। तो मैं छत पर जब जाती हूँ तो मैं अक्सर क्यारियों में भी उसको साथ रखती हूँ और जिससे बच्चे पता ही नहीं चलता, उन्हें खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो बीज एक्चुअली पानी में गलाना ज़रूरी नहीं है। अगर रात में 12 घंटे गला देंगे, सुबह टिश्यू पेपर में या गीले कपड़े में रख देंगे तो ये जल्दी अंकुरित हो जाते हैं। और अगर कोई बीज खराब हुआ तो वो पता चल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक तरीका है। हम डायरेक्ट भी मिट्टी में या पॉली बैग में बो सकते हैं, तब भी बीज उगाएंगे। ये कम से कम लौकी, तोरई वगैरह के तो डायरेक्ट बो सकते हैं। बड़े बीज हम डायरेक्ट बो सकते हैं। अब सुनिए आप। तो ये आज कुछ बीज हैं, तो अगर हम इन्हें मैं बताता हूँ इन्हें उगाए कैसे। अगर हम इन बीज को लें, इन्हें 8 से 10 घंटे पानी भर के गला दें अलग अलग और फिर उनको टिश्यू पेपर में लपेटें, तो वो जल्दी से ग्रो होते हैं। वेरी गुड। कार्तिक को तो पता चल गया कि बीज कैसे गलाते हैं। चलो, ये तोरई के बीज हैं और ये एक बाउल में डालो, पानी, थोड़ा सा पानी डालो। और ये देखो, ये काय के बीज है? ये तोरई के बीज हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉन्ज गार्ड। ठीक है, डाल दो। हाँ, तो आपके पास जो भी बीज हो और आपको जल्दी है तो आप गला दीजिए। तोरई के बीज हमने सारे तोरई के बीज, और आप गला के टिश्यू पेपर में ना भी रखेंगे, डायरेक्ट मिट्टी में डाल देंगे तो भी अंकुरित हो जाएगा। पर टिश्यू पेपर का जो तरीका है वो ज़्यादा कंफर्म रहता है कि जो बीज अंकुरित हो गया उसे हम मिट्टी में डालेंगे। और हाँ, पॉली पैकेट में जब हम बोते हैं तो हम उसकी अच्छी केयर कर पाते हैं। ये है करेला, बिटर गार्ड। ये मुझे थोड़ा पानी डालो पहले। कड़वी सब्जियों का राजा भी कहा जाता है इसे। बिल्कुल। और मेरी कार्तिक खूब एंजॉय कर रहे हैं इसको गेम की तरह। अब ये कौन से बीज है? अगर हमें पता करना है कि बीज सही है और कि नहीं है, तो 12 घंटे गले रहने के बाद अगर बीज ऊपर तैरता रहता है तो इसका मतलब है कि बीज अच्छा नहीं है। बीज को पानी सूख के नीचे, अगर वो नीचे बैठ जाएगा, हाँ बैठ जाएगा, जैसे ये अभी करेले के पूरे ऊपर है ये, फिर भी अभी इनने पानी नहीं सोखा है। जब ये पानी सोख लेंगे ना, हाँ देखो तोरई के बैठ रहे हैं कुछ। हाँ देखिए, ये इधर वाला थोड़ा सा बैठ रहा है, धीरे धीरे, शायद पूरा बैठ चुका है। अब इसमें और ये गला दो। कौन सी गलाऊंगी? हाँ, ये है सेम के। सेम क्या होता है? सेम सब्जी होती है ना, आप खाते नहीं हो, आपको पसंद नहीं है। बीन्स होती है। बीन्स। तो ये है सेम के बीज। और बचे किस किस चीज के हैं? ये ड्रम स्टिक के हैं। ठीक है।
और ये सीताफल के हैं। सीताफल के बीज तो सीताफल में से ही निकाले होंगे आप। हाँ, जब और अब ये अच्छा, मतलब अगर आप सीताफल खाओ उसके बीज निकालो। हाँ। ये एप्पल में भी होता है, किसी भी चीज जिसमें बीज हो। फ्रूट खाओ उसका बीज निकालो, लो ऐसा गला दो, टिश्यू पेपर में रैप करो, फिर उसे बो दो और उसका ध्यान रखो, पानी वगैरह दो, तो खाद बदलो और रिपोर्ट करो बार बार वो उगता है। अच्छा। तो सीताफल उग जाएगा। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि हम ये भी गला दे रहे हैं, और ये ड्रम स्टिक है, हम इसी में इसी कटोरी में डाल सकते हैं। डाल दो इसी में। हाँ, डाल दो, फिर जब गल जाएंगे तो हम इनको अलग अलग कर लेंगे। ये भी छूने में बहुत टाइप है। हाँ। और ये किस चीज का बीज है? कौन सा दिखा? ये ऐसे बज रहा है। ये तो खुमानी का है, बस मैंने रख लिया था, ट्राई करूंगी शायद होगा। इसको भी गला देते हैं। ये बज रहा है। इसी में डाल दो। बड़ी वाली कटोरी में डाल सारी। अब ये कद्दू है ना, लौकी के साथ डाल दो। लौकी है ना, बहुत ज्यादा है, इतने का। ये है ना? हाँ, लौकी ये है, इसमें डाल देते हैं। ये सारे डालो। हाँ, ये सारे डाल दो, 4 पीस। 4 पीस बस। तो अब हम ये 4 पीस डाल रहे हैं इसमें। इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता। ठीक है। अब मैं गेस करता हूँ। मेरे ख्याल से सीताफल के बीज डालेंगे, मेरे ख्याल से या तो इसके साथ डालेंगे या इसके साथ। मेरा गेस तो 4-5 बीज सीताफल के भी डाल दो। किस में? इसमें डाल दो, ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे। मैंने कहा था ना कि इन दोनों में से किसी। देखिए थोड़ी तो एक तो पूरा बैठ गया, बहुत जल्दी बैठ गया। बाय गाइस। तो अब रात भर गले रहने के बाद सुबह मैंने बीजों को निकालकर टिश्यू पेपर में रख दिया है। देखिए 6 बीज में से 4 नीचे बैठ गए, 2 ऊपर तैर रहे हैं। मैं टिश्यू में तो रख दूंगी। करेले सबसे लेट अंकुरित होते हैं, और कार्तिक तो अभी सो रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि मैं ये कर दे रही हूँ। बस सारे बीज फूल गए और मैं टिश्यू में रख के और एक के ऊपर एक टिश्यू जमा दूंगी, ढक दूंगी, और फिर किसी बंद डिब्बे में या पॉली सीट में अंदर रख दीजिए 4 से 5 दिन में। और करेला तो कई बार 10 दिन में भी अंकुरित होता है। तो जैसे ज़रा सा अंकुरण होगा मैं आपसे अपडेट्स शेयर करूंगी। अभी मैंने इसलिए ये आपको जल्दी दिखा दिया ताकि आप लोग भी गला कर तैयारी कर सकें। यदि मैं अंकुरण के लिए रुकती तो आप 4-5 दिन तो लेट हो जाते। बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कब सब्जियां बोएं, कब सब्जियां बोएं। तो लीजिए, आपका इंतज़ार अब समाप्त है और अभी आप लगाना शुरू कर सकते हैं। फिर अगस्त तक हम इसको लगाएंगे और लगती हैं। एक साथ सब्जियां लगाना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो फिर आती भी एक साथ हैं और तब फिर फसल हमसे खाते नहीं बनती। हमें पूरे टाइम सब्जियां चाहिए तो 15 दिन के अंतर पे। अभी हम कुछ बीज डाल देंगे और बाकी के बाद में मिट्टी मुझे लगता है आपकी पहले तैयार होगी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।